हम ये सोचते हैं कि हम बहुत ही अच्छा काम शुरू करने जा रहे हैं, हमें लाभ होगा, लेकिन वो काम रुक जाते हैं। तो चलिए अब आचार्य जी से हम जान लेते हैं कि अपने रुके हुए कामों को सुचारू रूप से कैसा चलाया जाए। आचार्य जी, मैं मानती हूँ जरूर हमारे धर्मशास्त्रों में इसके लिए कोई उपाय जरूर बने होंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे नितिशा, जितनी समस्याएं हैं हमारे धर्मशास्त्रों में उतने रास्ते बताए गए हैं। तो हर समस्या के लिए कोई ना कोई समाधान है, हर समस्या का कोई रास्ता होता है। तो रुके हुए कार्यों की सिद्धि के लिए बहुत ही लाभकारी प्रयोग मैं आज आपको बता रहा हूं, अपने दर्शकों के लिए लेके आया हूं। आज से आरंभ करके गणेश चतुर्थी को, हर चतुर्थी को सबसे पहले आपको आज करना है, और उसके बाद हर गणेश चतुर्थी को आप गणेश जी का एक ऐसा चित्र अपने घर या दुकान में ले आए जिसमें उनकी सूंड जो है वह दाहिनी तरफ मुड़ी हुई हो। इसकी आराधना आपको करनी चाहिए और उनके आगे लौंग तथा सुपारी का भोग आपको लगाना चाहिए। अगर आप रोज नहीं कर पाते तो 15 दिन में एक बार, यानी हर पक्ष में चतुर्थी जब आती है तो आप ये विशेष पूजा करिए, उनको लौंग और सुपारी का भोग लगाइए। अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो आपने लौंग और सुपारी लगाई है, इसको आपको उठा के फेंकना नहीं, इसको आप अपने पास रख लीजिए संभाल करके। ये महागणपति का प्रसाद है आपके लिए, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ा प्रसाद आपके लिए सिद्ध हो सकता है। जब भी आपको कहीं किसी विशेष कार्य के लिए जाना हो तो एक लौंग आप अपने साथ रख लीजिए। आप लौंग को मुख में खा भी सकते हैं, प्रसाद के तौर पे ग्रहण भी कर सकते हैं, और सुपारी को अपने साथ लेकर के जाएं। आपका कोई भी कार्य होगा वह सिद्ध हो जाएगा। लौंग को प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करना है और सुपारी को अपने साथ रख करके जाना है अपनी बिजनेस डील के लिए, अपने बॉस से मिलने के लिए। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और आज आपके बॉस के साथ कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग में आपको बैठना है या कोई बड़े डिसीजंस करने हैं, तो आप इस सुपारी को साथ में लेके जाइए, लौंग खा के जाइए। जब आप ऑफिस से आ जाते हैं तो इस सुपारी को उठा करके वापस वहीं भगवान गणेश जी के चरणों में रख दीजिए, और ये प्रार्थना उनसे आप करें जिस समय आप घर से निकल रहे हो या ऑफिस से निकल रहे हो मीटिंग के लिए, डीलिंग के लिए, उनसे ये बोलते हुए निकलिए कि जय गणेश, काटो क्लेश। आपके हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार के कष्ट, कार्य की बाधा वो दूर हो जाएगी। गणेश जी महाराज की कृपा से आपको अपने हर कार्य में चारों तरफ विजय और सफलता प्राप्त होगी। तो आचार्य जी, कुछ उपाय हमारे व्यापारी बंधुओं के लिए? जी बिल्कुल, आज मैं अब जो उपाय बताने जा रहा हूं ये व्यापारी बंधुओं के लिए भी बहुत चमत्कारी है, और उसके साथ साथ जिन लोगों के विवाह में बाधा आती है या कार्य में बार बार असफलता मिलती है, उनके लिए भी ये उपाय या ये टोटका कर लेना आज की तिथि में बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। व्यापारी बंधुओं के लिए तो समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी के जो बंद दरवाजे हैं, जो आप मेहनत करने के बावजूद भी नहीं खोल पा रहे हैं, इस उपाय को करके आप तत्काल उनकी कृपा पा सकते हैं। आपके सौभाग्य पर जो दुर्भाग्य का ताला लगा हुआ है वो ये उपाय ही खोल सकता है। आपको करना यह है कि सरसों के तेल में सिके हुए गेहूं के आटे और पुराने गुड़ से तैयार 7 पुए आपको लेने हैं। 7 मदार यानी आक के पुष्प लेने हैं। आक का पौधा जो है, मदार का पौधा, वो कहीं भी आप रास्ते चलते देख सकते हैं, उगा हुआ होता है और उस समय उस पर खूब सारे फूल आए हुए हैं। थोड़ा सा सिंदूर और आटे से तैयार सरसों के तेल का रुई की बत्ती बना लीजिए और दीपक बना करके पत्तल या अरंडी के पत्ते पर आप इसको रख लें। और फिर एक बार शनिवार के, आज की तिथि में भी करना है और शनिवार की रात्रि में भी आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। एक बार किसी चौराहे पर आप जाएं, वहां ये दीपक जला करके रखाएं और आप वहां ये प्रार्थना करें कि हे मेरे दुर्भाग्य, तुझे मैं यहीं छोड़े जा रहा हूं, कृपा करके मेरे पीछे मत आना। आप इतना बोल करके यदि वहां से चले आते हैं और पीछे मुड़ करके नहीं देखते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आपकी सुविधा के लिए ये उपाय मैं एक बार आपको पुनः दोहरा देता हूं, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, बहुत अच्छे से इस उपाय को करिए। ये उपाय आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य का ताला लगा हुआ है उसको खोलने के लिए बहुत माना हुआ उपाय है। एक बार पुनः दोहराता हूं, फिर से सुनिए। सरसों के तेल में सिके हुए गेहूं के आटे, यानी गेहूं का आटा जो आप सरसों के तेल में उसको आप सेक लें और उसमें पुराने गुड़ को मिला करके 7 पुए बना लें। 7 मदार के पुष्प ले लीजिए, थोड़े से सिंदूर की आवश्यकता पड़ेगी और आटे से बनाया हुआ एक दिया आपको चाहिए जिसमें आप सरसों का तेल भरेंगे, रुई की बत्ती बनाएंगे। ये सारी चीजें आप पत्तल पर रख लीजिए। सिंदूर आपको ऐसे ही रखना है, कहीं चढ़ाना नहीं है, आप चाहें तो दिए के आसपास चढ़ा सकते हैं। और ये आटे का बना हुआ जो दीपक है उसको रखिए, उसमें तेल डाल करके दिया जला लीजिए। घर के आसपास जो भी चौराहा पड़ता है आप वहां जाएं,
ये प्रयोग आपको एक बार आज करना है और एक बार शनिवार के दिन करना है। बस पूरे साल में 2 ही बार ये प्रयोग करना है। एक बार आज कर लीजिए और आने वाला जो शनिवार है तब कर लें। चौराहे पर रखते समय आप ये प्रार्थना करें कि हे मेरे दुर्भाग्य, मैं तुम्हें यहीं पे छोड़े जा रहा हूं, कृपा करके मेरे पीछे मत आना। बस ऐसा आप यदि बोल करके सारा सामान वहीं रख करके छोड़ करके चले आते हैं और आते समय पीछे मुड़ करके नहीं देखते हैं, तो आपका जो दुर्भाग्य था वो कोसों दूर चला जाएगा। आपको सिर्फ आपके साथ सौभाग्य का साथ मिलेगा। जब आप घर में प्रवेश कर रहे हो तो हाथ पांव धो करके आप प्रवेश करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो बिल्कुल ये थे उपाय कुछ व्यापारियों के लिए, किस तरीके से वो अपने व्यापार में समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, दुर्भाग्य को दूर छोड़कर आ सकते हैं। लेकिन आचार्य जी, कुछ ऐसे टोटके भी होंगे जिसको कोई भी आम जनमानस कर सकता है, अपनी किसी भी प्रकार की जो भी दुर्भाग्य है उनसे निजात पा सकता है। तो ऐसे कुछ टोटके हमारे दर्शकों के लिए, ताकि हर कोई इनका लाभ उठा सके। जी बिल्कुल, बहुत सरल से बहुत आसान से टोटके हैं जिसको आज की तिथि में आप करके अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। या यूं कहें कि जीवन में जो दुर्भाग्य को आप जूझ रहे हैं, लगातार दुर्भाग्य से सामना होता है, सौभाग्य आपने कभी देखा ही नहीं है, तो यूं समझ लीजिए कि इस उपायों को करने के बाद आप दुर्भाग्य से कोसों दूर हो जाएंगे और आपका जो सामना होगा या आपका जो साथ होगा, आपकी मुलाकात सिर्फ और सिर्फ सौभाग्य से होनी है। आपको करना यह है कि सिंदूर लगे हुए हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर आप उठा लीजिए थोड़ा सा, यानी उनके चरणों से आप सिंदूर ले लीजिए और वहां से उठा करके माता सीता के चरणों में आप लगाइए। अब आप फिर से एक बार समझिए, बहुत आसान है। आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी के ऊपर से थोड़ा सा सिंदूर उठा लीजिए और उस सिंदूर को लेकर के आइए जहां सीताराम जी हैं, वहां माता सीता के चरणों में लगा दें और फिर माता सीता के समक्ष बैठ करके आप अपने मन की जो कामना है वो निवेदित करें, भक्ति पूर्वक आप उन्हें प्रणाम करें और वापस आ जाएं। इस प्रकार से आज से आरंभ करने के बाद, यानी आज पहले दिन आपको ये उपाय करना है और लगातार 11 दिन या 21 दिन यदि आप इस प्रकार से इस उपाय को करते हैं तो जीवन की कोई भी बाधा हो, जिस तरीके से नितिशा ने कहा कि जीवन की सभी बाधाओं के निवारण के लिए, तो ये प्रयोग जीवन की सभी बाधाओं के निवारण के लिए है। इसको आप करेंगे नियमित। आप अगर इस प्रयोग को 21 दिन कर लेते हैं तो आप किसी भी तरीके की समस्या से जूझ रहे हो, चाहे वह कर्ज की स्थिति हो, बार बार एक्सीडेंट्स होते हो, परिवार में अशांति रहती हो, क्लेश होता हो, आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, आपको वीजा नहीं मिल रहा, आपका काम रुक रहा है, विदेश में आपकी नौकरी आप चाहते हैं हो जाए, इस तरीके से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो निश्चित ही ये प्रयोग आपके सौभाग्य को वापस ले आएगा। जो आपके जीवन में दुर्भाग्य आपके साथ आकर के जुड़ गया है, उस दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिलेगी, कर्ज की स्थिति से मुक्ति मिलेगी। बहुत ही माना हुआ, बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। जी आचार्य जी, ये तो था एक उपाय। हमारे धर्मशास्त्रों में क्या इसके अलावा भी कोई और उपाय है जिससे कि अपनी बाधाओं से निजात पा सकते हैं हमारे दर्शक? जी बिल्कुल, बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं जिसको आप करके अपने जीवन में सौभाग्य को पा सकते हैं, दुर्भाग्य से मुक्ति पा सकते हैं। आपको करना यह चाहिए कि किसी भी शनिवार को, यानी आप आज से भी आरंभ कर सकते हैं और आज से आरंभ करने के बाद किसी शनिवार को या उस दिन जिस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा हो, तो सर्वार्थ सिद्धि योग के काल में, किसी उत्तम काल में सायंकाल अपनी लंबाई के बराबर रेशमी सूत आप ले लीजिए, यानी सिर से पांव तक आप रेशमी सूत नाप लीजिए। फिर एक पत्ता बरगद का तोड़ लें, उसे स्वच्छ जल से धो करके आप उसे पोंछ लीजिए, सुखा लीजिए। तब पत्ते पर अपनी कामना रूपी नापा हुआ ये जो लाल सूती धागा है उसे आप लपेट दें और पत्ते को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस प्रयोग से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं, चाहे अगर वह तंत्र मंत्र की बाधा आपके शत्रु ने आपके ऊपर कर रखी हो, शत्रु आपको लगातार हानि पहुंचाने का किसी भी प्रकार से प्रयास कर रहे हो, कोर्ट कचहरी की बाधा चल रही हो, आप लगातार न्यायिक वाद विवाद में उलझे हुए हैं जिसके कारण आप अपने काम में ध्यान नहीं दे पा रहे, आप काम में मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन बरकत नहीं होती, हर प्रकार की बाधा को दूर करने के लिए ये प्रयोग बहुत चमत्कारी है, बहुत आसान सा प्रयोग है। आज करिए, शनिवार को करिए या फिर किसी अच्छे संयोग में आप कर सकते हैं। अपनी लंबाई के बराबर आपको रेशमी सूत लेना है और बरगद के पत्ते को आपको धो करके साफ करना और उस सूत को आप, उस रेशमी सूत को आप उस पत्ते पर लपेट करके जल में प्रवाहित कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, एक पत्ता लगना है, थोड़ा सा सूत लगना है और उसको आपको प्रवाहित कर देना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए प्रवाहित करिए। जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं सब वहां से आपके पास से दूर हो जाएंगी, वह बह जाएंगी और आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे, समृद्धि को प्राप्त करेंगे।
आचार्य जी, आपने तंत्र मंत्र की भी बात करी, शत्रु बाधा की भी बात करी, तो क्या दिवाली के अवसर पर भैया दूज क्योंकि आज है, तो क्या आज के दिन दर्शक हमारे कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे तंत्र मंत्र और इस तरीके की बाधाओं से भी उनको मुक्ति मिल सके? जी बिल्कुल, देखिए ये जो दिवाली का 5 दिन का पर्व है ये बहुत ही विशेष है। आप किसी भी प्रकार की साधना, किसी भी प्रकार की सिद्धि कर सकते हैं। मूलतः सात्विक सिद्धि करनी चाहिए, आत्म विकास, आत्म उत्थान की सिद्धि करनी चाहिए, जिससे आप अपना विकास कर सकें। तो आपके जो शत्रु हैं वो अपने आप पीछे रह जाएंगे। लेकिन यदि ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है जब आपको शत्रुओं का सामना करना पड़ता है, शत्रु आपके न चाहने के बावजूद भी आपको बार बार परेशान करते हैं, आप सोचते हैं कि जाने दो भाई, पुराना मित्र रहा है, उसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो बार बार ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं कि फिर आपको उनके सामने आना ही पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको करना क्या चाहिए? आज और आने वाले किसी भी रविवार में जब पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा हो, पुष्य नक्षत्र का संयोग जब बन जाए, तो ऐसे में आपको करना यह है कि किसी काले कुत्ते को दूध और खोए से बना हुआ पेड़ा आप खिलाइए। इससे ग्रह जनित सारी बाधा दूर होती है, तंत्र मंत्र की पीड़ा और आर्थिक समस्या दूर हो जाती है। आपके शत्रुओं ने कितने भी भीषण तंत्र कर्म कर रखे हों, कितने भी प्रकार के मारण, मोहन, सम्मोहन, वशीकरण, जो भी जितने भी नीच कर्म कहे जाते हैं, अगर इस तरीके के तंत्र मंत्र किए गए हैं वो भी दूर हो जाते हैं। प्रत्येक प्रकार के संकट निवारण के लिए इसमें तंत्र मंत्र भी एक संकट होता है, भूत प्रेत बाधा भी एक संकट माना जाता है, ग्रहों से जुड़ी हुई जो बाधा है, पितरों से जुड़ी हुई जो बाधा है, वो हर प्रकार की बाधा संकट में आती है जो आपके लिए समस्या उत्पन्न करती है। तो ऐसे संकट की स्थिति में भगवान गणेश की मूर्ति पर आज से आरंभ करके कम से कम 21 दिन थोड़ी थोड़ी आप जावित्री अर्पित करें। और जब आप रात में शयन करने जाएं तो थोड़ी सी जावित्री 2 दाने आपको खा करके सोना चाहिए। ये प्रयोग आप 21 दिन, 42 दिन, 64 दिन या 84 दिन करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो ये जो 2 प्रयोग हैं, ये शत्रु बाधा के लिए, ग्रह बाधा के लिए, किसी भी प्रकार की बाधा निवारण के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी बताए गए। तो बिल्कुल आचार्य जी, शत्रु बाधा, ग्रह नक्षत्र की तमाम बाधाएं और भूत प्रेत की बाधाएं जिनसे लोग काफी ग्रसित होते हैं और समझ में नहीं आता कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या परेशानी हो गई। डॉक्टर भी कुछ नहीं बता पाते, पंडित भी कुछ नहीं बता पा रहे, ज्योतिष शास्त्र आपको बता नहीं पा रहे। अमूमन कई हमारे तंत्र मंत्र में ऐसी परिस्थिति हो जाती है। तो ऐसे में ये उपाय हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक लेते हैं, तो ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर होंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि आज आचार्य जी हमें कई सारे उपाय बताने वाले हैं। और इसके बाद जो आचार्य जी हमें उपाय बताएंगे वो ऐसे उपाय हैं जिनको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आपका धन, अगर आप कमाते हैं, आपके पास धन होता है लेकिन वो खर्च हो जाता है, यानी कि आप धन संचय नहीं कर पाते, तो किन उपायों के माध्यम से आप धन संचय कर सकते हैं? क्योंकि धन संचय नहीं कर पाएंगे, सिर्फ खर्च करते रहेंगे तो आप संपन्न नहीं बन पाएंगे। जल्द हाजिर होंगे और आचार्य जी से जानेंगे कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण उपाय।